उतार लिए। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, CIRCLE क्या है? सर्कल मीन्स क्या होता है? वृत्त। क्या होता है? वृत्त। आज हम वृत्त का पूरे जितना भी वृत्त से संबंधित होता है ना, वृत्त में कौन सा कोण क्या कहलाता है, क्या सब होता है, ठीक है, हम इस वीडियो के माध्यम से और इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो सर्कल मीन्स क्या होता है? क्या होता है? वृत्त। ये देखिए, ये जो वृत्त है, ठीक है, ये पूरा गोला है ना, जो भी गोल रहे तो उसे समझिए क्या है? ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त का यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं आप, जब तक पॉइंट हम अगर नहीं देंगे तो ये गोला होगा नहीं होगा। तो पॉइंट जो होता है ना, वो कहलाता है केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। इसे समझने में दिक्कत, सेंटर समझने में। चलिए अब कहिए सर सेंटर तो ये पॉइंट रहा, लेकिन इसके बाद जो ये बढ़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है? त्रिज्या। ध्यान देंगे। और तो ये समझ गए ये क्या है? त्रिज्या। वृत्त का आधा रहेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। आधा का आधा, आधा का आधा त्रिज्या होगा। अब ये पूरा लकीर देखे हुए हैं, यहां से यहां तक दिया हुआ है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। डायमीटर का मतलब क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। और ये हुआ व्यास, क्यों? ये कि पूरा दिया हुआ, अगर यहां से अगर आधा होता तो क्या होता? त्रिज्या। क्या होता? त्रिज्या। लेकिन पूरा है तो कोई कोई सवाल में आपको व्यास दिया रहता है और त्रिज्या निकालना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, पहले भी हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर, ध्यान देंगे। उसके बाद है सर्कमफ्रेंस। क्या है? सर्कमफ्रेंस का हिंदी क्या होता है? परिधि। क्या होता है? परिधि बोलिए चाहे परिमिति बोलिए, ठीक है, परिधि बोलना है। सर्कल में जाएंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? परिधि। ठीक है, परिधि का मतलब हो गया कि इस वृत्ताकार जितना भी है ना, इसका क्षेत्र होता है वो परिधि है। क्या है? परिधि। ध्यान सुनिएगा, लाइए तो अब आइए, ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस को क्या बोलेंगे? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। लिख लीजिए यहाँ पे परिधि, यहां लिखिए व्यास, यहां लिख लीजिए आप लोग त्रिज्या। आप लोगों के दिमाग में उतना जल्दी नहीं जाएगा। यहां लिखिए ये चौड़े आर्स, इसको यहां लिखिए वक्र। वक्र होता है इसका, टैंगमेंट होता है ये स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। ये होता है आपको जीवा। क्या होता है? जीवा। ठीक है, ये होता है रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। ये सेक्टर होता है वृत्त की चाप की लंबाई। क्या होता है? चाप की, चाप समझो। क्या समझो? चाप, अर्थात पाई जैसा। क्या होता है? पाई जैसा। अब ध्यान देंगे, सुनिए अब। तो सर्कमफ्रेंस क्या हो गया? परिधि। क्या हो गया? परिधि। अब आइए यहाँ चोट। चोट मीन्स होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। देख रहे हैं वृत्त बना हुआ है, साइड से एगो जीवा यहाँ भी मार सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। अब है आर्क। आर्क मतलब वक्र। यहाँ से किसी भी वृत्त का कोई सा भी, किसी प्रकार का कोई 5 सेमी का त्रिज्या वाला वृत्त हो, 6 सेमी का हो, 10 सेमी का, किसी का भी हो, तो उसका साइड का जो मोटा उभरा हुआ होता है ना, वो होता है वक्र। क्या होता है? वक्र। अब है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। तो ये वृत्त का स्पर्श, हम लोग वृत्त में स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो वृत्त को छूते हुए जो निकलता है ना, जो रेखा, उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये क्या हो गया आपका? टेंजेंट। क्या हो गया? टेंजेंट। अब आइए सेगमेंट। हम लोग एंगल जब पढ़ते हैं ना, तो एंगल में हम लोग रेखाखंड नहीं पढ़ते। रेखा एक दूसरे को जो प्रतिच्छेद करता है ना, तो रेखा या बटता है ना, तो क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो ये रेखाखंड हुआ। और सेक्टर। सेक्टर मतलब होता है चाप की लंबाई या पाई जैसे आकार का, ठीक है, तो ये कोण बनाता है। ये क्या बनाता है? कोण। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। अब आइए यहाँ, अभी साइड में देखिएगा आप लोग कि एरिया ऑफ सर्कल। कोई अगर आपसे पूछ दे कि एरिया ऑफ सर्कल बताओ, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या बताओगे? तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये उल्टा के लिखल है ना, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई। पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस यानी वृत्त का क्या है? परिधि। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि। वृत्त का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या बोलेंगे? 2 पाई आर। रेडियस, त्रिज्या, अगर दिया हुआ है रेडियस, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या,
तो त्रिज्या जो निकालना है तो उसका मतलब है कि व्यास दिया रहेगा तो भी ना त्रिज्या हम निकालेंगे। ठीक है, तो व्यास दिया तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाय 2, यानी कि d/2। त्रिज्या में व्यास को 2 से भाग कर देते हैं हम लोग तो त्रिज्या निकलता है। क्या निकलता है? त्रिज्या निकलता है। अब आइए डायमीटर, व्यास बराबर क्या है? अगर मान ली त्रिज्या दिया हुआ है तो हमको व्यास निकालना है, तो उसके लिए सूत्र होता है 2 गुने रेडियस, 2 गुने रेडियस यानी 2 गुने त्रिज्या। क्या कर देंगे? 2 गुने त्रिज्या। सर्कल ऑफ एंगल, वृत्त का कोण। देखिए ये समझने वाली बात है, यहाँ यही पॉइंट आ रहा है अब कि सर सभी का कोण का एंगल रहता है लेकिन इसका क्या है? तो वृत्त का पूरे एंगल का कोण होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा एगो कि सर 360 डिग्री क्यों कहते हैं? पृथ्वी हमारा कितना है? पृथ्वी कैसा है? गोल है। पृथ्वी गोल है। तो जिस प्रकार हमारा पृथ्वी घूमती है ना, घूर्णन करती है ना, गोलाकार है ना, घूर्णन करती है, तो वो 360 डिग्री के एंगल पर घूमती है। कितने एंगल पे? 360 डिग्री के एंगल पर मेरा पृथ्वी क्या होता है? घूम रही है। ठीक है, इसीलिए उसका कोण, और पृथ्वी को 360 दिन लगता है पूरा करने में। ठीक है, तो इसीलिए उस वृत्त का कोण कितने हो गया? 360 डिग्री। ठीक, अब आइए ये पाई का मान जो है ना, अब बोले सर ये उल्टा के वाला का मान क्या होता है? तो उल्टा के का पाई, उसको बोलते हैं पाई। पाई का मान जिस प्रश्न में अगर लिमिट किया रहे कि 3.14 यानी 3.14, तो उसमें 314 पर 3.14 पर निकालेंगे। आपको जिसमें लिमिट नहीं किया रहे, ध्यान देंगे, जिसमें अगर लिमिट नहीं किया रहे तो उसमें पाई बराबर हम 22/7 पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? 22/7 पे। किसी को प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं ना है? सब समझ गए? एक बार इसको कट करो।